आइए एक गणित के सवाल को देखते हैं। और इस टाइप का सवाल नवोदय में लगभग आ ही जाता है। हर पेपर में लगभग एक सवाल आ जाता है रूप बदल बदल के। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये सवाल बदल बदल करके नवोदय की परीक्षा में आता है। एक सवाल है, एक दिन का कौन सा अंश, सवाल है एक दिन का कौन सा अंश 8 है। सवाल कह रहा है कि एक दिन का कौन सा अंश 8 है। इस टाइप से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि एक घंटे का कौन सा अंश 20 है, 40 है। एक सप्ताह का कौन सा अंश 2 है। एक महीने का कौन सा अंश 15 है, 12 है। एक साल का कौन सा अंश 10 है, 12 है, 15 है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल इसमें बन सकते हैं। सबके लगाने का तरीका एक ही होगा। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक दिन का कौन सा अंश 8 है, तो हम लोगों को ये पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। पहले उस दिन को हम घंटे में बदलेंगे। तो अगर घंटे में देखा जाए तो एक दिन में होता है 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा। तो 24 का जो 8 है वो कौन सा हिस्सा होगा, यही बताना है हम लोगों को। तो बिल्कुल सिंपल होगा। जैसा कि भिन्न में पहले भी बताए हैं कि जो पूरा भाग होता है वो नीचे होता है और जो उसमें से निकला हुआ भाग होता है वो ऊपर होता है। यानी कि 8 उसमें से निकाल के बताना है, तो 8 को हम ऊपर लिख देंगे। अब ये हो गया 8/24। ये हमारे सवाल का उत्तर एक तरीके से हो गया। 8/24 अंश है ये। नीचे का हर होता है और ऊपर का अंश। 8 को अंश बनाना है तो बन गया। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करेंगे तो 8 एकन्नम 8 और 8 त्रिका 24 बराबर 1/3। अब इस सवाल का उत्तर और अच्छे तरीके से लग गया। एक दिन का कौन सा अंश 8 है, तो 1/3। 1/3 यानी कि 3 में से एक भाग या एक अंश 8 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। चलिए अगला एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है इसी टाइप का है। एक घंटे का कौन सा अंश 40 मिनट है। इसको मिटा देते हैं हम। कह रहा है कि एक घंटे का कौन सा अंश 40 है। सेम उसी तरीके का ये भी सवाल है। एक घंटे का अब यहां पे पूछ दिया, तो एक घंटे का जो है, अब ये देखेंगे कि एक घंटे में मिनट कितना होता है। तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। एक घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है। जो पूरा भाग है उसको नीचे लिख देंगे। 60 नीचे आ जाएगा और 40 पूछ रहा है कि कितना अंश होगा, तो 40 ऊपर आ जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे। इसको हम छोटा कर देंगे, काट देंगे। तो काटेंगे तो 20 से कट सकता है। 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 बराबर 2/3। इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी पूछ सकता है। ये सप्ताह में पूछ सकता है, महीने में पूछ सकता है और साल में पूछ सकता है। तो उन सवालों को हम इसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। और नवोदय में लगभग जो हम लोगों का अनुभव है पिछले 8-10 सालों का, लगभग इस टाइप का सवाल आ ही जाता है। 99% उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल जरूर आएंगे। तो इस टाइप के सवाल का अभ्यास आप लोग
अधिक से अधिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आप लोगों को ये सवाल दिखे आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो सवाल आप लोगों का सही हो जाए।